मास्टर जी पे तरस खाएगा। हम बाबा को याद कर दें। ओम शांति। सारा दिन ब्राह्मणों के बीच में रहते हैं हम लोग मधुबन में। क्या महसूस होता है? कुछ महसूस होता है? वाइब्रेशन के लेवल पे, सोच के लेवल पे, वातावरण के लेवल पे, सेवाओं के लेवल पे, बातचीत के लेवल पे क्या महसूस होता है भैया? ना पूछो तो। हाँ, उमंग उत्साह। और दीदी? सारे टीचर दिखते हैं। ओके। और क्या दिखता है? ऑब्जर्व नहीं करते आप सारा दिन वायुमंडल को? कौन हमारे आसपास है, क्या किस तरीके से लोग कर खुशनुमा रहता है। ओके। और अपनापन दिखता है। और अथक सेवा दिखता है। और भैया चलो बताना। आज हम मतलब काफी लोगों से मिले, काफी लोग आए हुए थे मिलने के लिए ना, तो देखा कि लोगों में ना एक अलग उमंग उत्साह है तपस्या का। तपस्या का उमंग उत्साह है। और उमंग उत्साह के लिए क्या करना है कि देखना है कि आत्मा किस तरीके से अपने आप को लिफ्ट आउट करना चाहती, लिफ्ट अप करना चाहती है। तो बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मिक्स भी था, कुछ को बोर भी फील हो रहा था। लेकिन ये यहाँ वायुमंडल का सब तरह के लोग आते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत क्लियर दिखाई देती है अभी भी, पुरुषार्थियों की बात करूं सिर्फ, कि अभी भी बहुत मौका है। बहुत मौका है, मतलब इतना मौका है कि अगर हम दिल से करने लगे ना, दो तीन चीजें जो मैंने शुरू से देखी है, जो ब्रह्मा बाबा की मैंने पकड़ के रखी हैं कि इन चीजों पे तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, चाहे कुछ हो जाए, उन चीजों ने आज तक बचा के रखा है। बाबा किसी को भी मिलते थे तो बाबा हमेशा बोलते थे कि अपने संग का ध्यान रखना, अपने संग का ध्यान रखना। दादी जान की बोलती थी कि मैं सबकी हूं, मैं सबकी हूं, मेरा बाबा है। ठीक है, ये तो उसके संग के लिए बोला मैंने। तो अगर आप यहाँ कैंपस में रहते हैं, सब तरह के लोग हैं, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई आपके बारे में परसेप्शन क्रिएट करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, वरना निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। जैसे कल बताया, हर एक आत्मा जो भी सोच रही है वो उसका रिफ्लेक्शन है, उसके पुरुषार्थ का रिफ्लेक्शन है। जैसे मुझे देख के आपको सही नहीं लग रहा कि ये भाई अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कुछ आपने ऐसा किया हो कि आप अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे वर्णन कर रहा हूं तो ये मेरे पुरुषार्थ का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं देख रहा हूं गलत तो गलत है ही, गलत तो गलत है ही, तो वो मुझे अपने तक रखना है। दूसरे को सावधानी सिर्फ शिक्षाओं के लेवल पे देनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की भी। तो पहला बाबा ने कहा था कि अपने संग की संभाल करना। ये बाबा ने जयंती दीदी जी को भी बोला और दादी जानकी जी को भी बोला। और जयंती दीदी जी कहती थी जो भी बाबा को जिसमें उम्मीद दिखती थी उसको ये शब्द जरूर बोले जाते थे। नॉर्मली सबको बोलते थे बाबा, जिसमें भी बाबा को उम्मीद। तो संघ की संभाल करना। फिर दूसरा, सुनहरी टोली की संभाल करना। गॉसिप्स, सुनहरी टोली जो दिखने में बहुत अच्छी है, 4-5 लोग खड़े हैं, यारी दोस्ती में बैठे बात कर रहे हैं, इधर की उधर की, उन आत्माओं को मैंने यहाँ अपने 15 साल के करियर में मरते हुए देखा है। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे योगी जिनको देख के मैं इंस्पायर था कि इनके जैसा बनना है। हम 1:30 हम 2 बजे उठते थे, हम 2:30 बजे उठते थे, वो 2 बजे उठते थे, हम 2 बजे उठते थे, वो 1:30 बजे उठते थे। मैं 1:30 बजे उठता था, वो मेरे से 12 बजे पहले। और आज कहीं भी नहीं। सुनहरी टोली लोगों के संग में जाना। ये मेरे दोस्त है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे डिपार्टमेंट का है,
ये मेरा खास है, ये मेरा खास नहीं है। तो सुनहरी टोली, कहीं भी गॉसिप्स हो रही है, आपको दिख रहा है कि ये लोग बैठ के नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं, तुरंत विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है। कोई भी आज बड़ा मुद्दा है, जैसे कि भाई भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और 3-4 लोग खड़े बात कर रहे हैं और आपने अपने कान लगा दिए वहां, तो गए काम से, क्योंकि मुद्दा भारत पाकिस्तान का होगा, लेकिन हर एक अपना व्यू देगा। ठीक है, ये इस पार्टी ने कराया, ये उस पार्टी ने कराया, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, और वो चीजें करते करते कहीं गलती से आपने एक राय रख दी जो कुछ के अपोजिट है और कुछ के नेगेटिव है, वहीं आपको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो पहला, संघ की संभाल करना। किन के साथ? भले ही मेरे डिपार्टमेंट का है, भला ही मेरे रूममेट है, कुछ भी है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये मेरे पुरुषार्थ में किसी तरीके से मेरी मदद कर सकता है? इसमें स्वार्थ की बात नहीं है, सबके साथ ओम शांति होनी चाहिए, सबके साथ स्माइल से बात करनी चाहिए, सबका रिगार्ड रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, इस यज्ञ को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो मुझे अपना ध्यान रखना है। आज मैं माताओं को बोल रहा था, हम लोगों के लिए भी है, कि जो नीचे 25,000 आत्माएं आई हुई हैं, तो बाबा मिलन करने नहीं आना। आप लोग कहते हो हम बाबा मिलन के लिए आए, कोई भी जो रियल पुरुषार्थी है वो ये ना बोले कि मैं बाबा मिलन करने के लिए आया हूं। क्या बोले फिर? मैं बाबा मिलन कराने के लिए आया हूं। ठीक है ना? इतना पावरफुल योग लगाना है, इतना पावरफुल योग लगाना है कि एक एक आत्मा भगवान के उस प्यार को महसूस करे। अगर मुझे आपकी माता जी का प्यार फील करना है कि आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है, तो बीइंग अ ब्रदर, आप मेरे भाई, सपोज टू भी आप मेरे मुंह बोले भाई, आप क्या समझाओगे मम्मी के बारे में? मम्मी कैसे प्यार करती है, मम्मी को क्या पसंद है, मम्मी को क्या पसंद नहीं है, मम्मी क्या क्या करती है। तो आप एक तरीके से उनकी एनर्जी मेरे में ट्रांसफर कर रहे हो कि मेरी माँ कैसी है, आपको ऐसे बिहेव करो तो आपको प्यार करेंगे। राइट? जैसे कॉलेज में जाते हैं तो दोस्त वगैरह बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भगवान के लेवल पे जाने के लिए आत्माओं को शक्तियों की जरूरत है। अब सबका अपना अपनी इंडिविजुअल पुरुषार्थ है, लेकिन जब मेरी बुद्धि बेहद में चली जाती है तो मैं अपने साथ और आत्माओं को भी लेके चलता हूँ कि मुझे इनका भी कराना है। बाबा डेली सुबह अमृत वेला 15 मिनट डायमंड हॉल के स्टेज पे जाके जितनी भी मधुबन निवासी आत्माएं हैं, चाहे अभी आई हुई है कुछ दिन के लिए सेवा के लिए आए हुए हैं, बाबा मिलन के लिए आई हुई है, यही यहाँ रहने वाली, जो भी डायमंड पूरे मधुबन में है, हर एक को इतना पावरफुल साकार देना कि ये मेरे भाई हैं, इनका बाबा मिलन ऐसा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। शक्तियां, बाबा से शक्तियां लेके और इन आत्माओं को भर रहे हैं, और धीरे 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 ये आत्मा उस लेवल पे आ रही है जिस लेवल पे बाबा इनको सस्टेन करना चाहता है। कई बार घर में पापा छोटे भाई से नाराज होते हैं तो बड़ा भाई क्या करता है? रोल निभाता है उन दोनों के बीच में, क्या कि पापा कोई बात नहीं, छोटा है, हो गई गलती, नहीं नहीं तू मुझे मत सिखा, नहीं नहीं पापा ये अभी छोटा है, अभी समझ रहा है, आप अपनी उम्र में जाके देखो ना। इस हालांकि भगवान समझ का सागर है, प्यार का सागर है, ही नोज एवरीथिंग, लेकिन बेहद में बुद्धि भावना है परिवार के लिए। तो अपने संग का ध्यान रखना है, सुनहरी टोली से बच के रहना है, और बाबा कहता था समय को बहुत वैल्यू देनी है। समय, समय का ध्यान रखना, ये समय कितना कीमती है। हम फॉर ग्रांटेड ले रहे, 90 साल हो गए फॉर ग्रांटेड ले रहे चीजों को। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे, लेकिन जो पुश कर सकते हैं अपने आप को उतना कहीं ना कहीं। माता जी आई हैं ट्रैवल करके आई हैं शांतिवन से, यहाँ चौराहे पे बैठ के कह रही है कि बाबा रूम तक जाते हुए थकान हो रही है। होगी, 100% होगी, ऐसा नहीं है, सबका शरीर अपना है। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई तो बाबा रूम तक, पांडा भवन के आंगन में से बाबा रूम कितनी दूर है, चारों धाम करने कितनी, हो सकता है बहुत मेजर हो, लेकिन आत्मा को अपना पुश करना चाहिए। हो सकती है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो पैर में, नहीं चला जा रहा हो एक भी कदम, हो सकता है।
तो तीनों चीजों का ध्यान रखना है। इसी चक्कर में तो मारे जा रहे हैं सब लोग क्या समझते हैं कि मधुबन के वाइब्रेशन बहुत हाई है, हम जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। कहाँ के, किस लेवल पे हैं बताओ, कैसे फील होते हैं, कैसे बताओ, बस यही तो है ना। तो अनुभव कैसे आता है, प्रैक्टिस से। अनुभव ऐसे नहीं आ जाता। हर आत्मा के अपने वाइब्रेशंस हैं। अगर मैं आत्मा यहाँ कुछ काम करने, आप अपने ऑफिस में गए हो और ऑफिस में आपको वो काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? कंपनी पीछे जा रही है आगे जा रही है? पीछे जा रही है। आपने अपना अपना काम किया जो आपको करना चाहिए था, बाकी एक्स्ट्रा नहीं किया। कंपनी आगे जा रही है पीछे जा रही है? वहीं खड़ी है। और आप गए और आपने अपना काम किया और अपने को पुश किया कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने आप को और प्रेजेंट करना है, तो कंपनी और आप दोनों आगे जा रहे हैं। तो यहां आके अमृत वेला मिस करना अर्थात इस कंपनी को पीछे ले जाना, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल सोल। अगर भगवान ने आपको अपने घर में रखने का आप पे विश्वास दिखाया है, तो यू हैव टू बी वेरी करेजियस। अगर मैं सर्दी जाते जाते वहां तक मर गया तो किसकी राहों में मर रहा हूं, समझे? कुछ नहीं, ना कोई ठंडी नहीं होती। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, रात को मुरली पढ़ के सो, और सुबह एक चीज ध्यान रखो, उठना है तो उठना है। भारत ही तो है इतना अच्छा जगह पूरी दुनिया में। लंदन में -20 डिग्री, रशिया में -20 चल रहा है अभी। ऊपर जहां सैनिक खड़े हैं उन सबकी क्या वो थी, करेज। आज बाबा ने कहा ना, नंबरवार हो पुरुषार्थ अनुसार, प्रजा का भी नंबर होगा जो जितना करेज दिखाएगा। और ये तुमने ही तो सेट किया है। सर्दी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, कुछ भी कर लो, यू हैव टू पे। मैंने एक चीज बहुत क्लियर समझी है, हालांकि ऐसी बातें कहने के लिए मैं बहुत बड़ा नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी प्रोफेशन में चले जाओ, किसी फैमिली में चले जाओ, किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, मेहनत तो उसे करनी ही है। पहले कर ले, बाद में कर ले। पहली मेहनत सुख देती है, बाद की मेहनत दुख बहुत देती है। करनी भी पड़ेगी और दुख भी होगा, क्योंकि तब तो कोई प्राप्ति नहीं, समय निकल गया। शिव भगवान वाच है, समय तुम्हारा टीचर बनेगा तो समय को रिजल्ट जाएगा, तुमको नहीं जाएगा। बाकी ठंडी हो रही है, अपना ध्यान रखो। अब ऐसे क्रांतिकारी की तरह आप आ गए, ना मफलर लपेटा हुआ है, तो मतलब ठंडी तो लगेगी। सुबह को थोड़ा रैप वैप करके आना है ना, हो जाएगा। ओके। तो आज बाबा ने कहा था कि तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो, निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता है कि बाप से वर्षा पाना है, यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। तो वो ठंड लग नहीं रही है, वो माया लगवा रही है। इसीलिए बाबा ने जो टॉपिक आज बनाया था, माया घड़ी घड़ी मुंह क्यों फेर देती है, लगा लो। ऑप्शन क्या है? ठंडी तो है, ऐसे तो नहीं कह सकते आप, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ठंडी नहीं है। ठंडी तो है, पर इतनी ठंडी नहीं है कि वो आपको श्रीमत से मोड़ दे। हाँ वो है, बाकी ऐसा नहीं है। मौसम है, शरीर और उनका अपना वो है। अच्छा, तो माया घड़ी घड़ी मुंह क्यों फेर देती है, बताओ क्या लिखा है, बोलो। कल इधर से शुरू किया था, इधर से शुरू करेंगे। भोजन में आसक्ति, ओके। और दीदी ने कहा कि सोने के सूक्ष्म धागों में फंसे रहते हैं। जिन धागों को मैं खुद सोने का माने बैठा हूं, क्या वो टूटेंगे? पॉसिबल नहीं है।
सारी दुनिया को पता है, सारे ब्राह्मणों को पता है विनाश होने वाला है, हमें भी पता है। टाइम नहीं है, जो समर्पण कर सकते हो कर दो। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूटती नहीं है, चाहे धन के मामले में कह लो, वैल्यूबल्स कह लो, क्या पता कल कहाँ जरूरत पड़ जाए, है कि नहीं? सबके साथ है। तो जिनको खुद हमने सर्टिफिकेट दे दिया, सूक्ष्म धागे कहो, सोने के धागे कहने का अधिकार बाबा को है। सूक्ष्म धागे, अति सूक्ष्म धागे हैं, हम नहीं सोने का कहेंगे। मतलब मैं तो मान रहा हूं, तो मतलब मैं ही वैल्यू दे रहा हूं, तो वो कैसे टूटेंगे? अच्छा, क्या सूक्ष्म धागे हैं? देहिक दृष्टि, माया घड़ी घड़ी मुंह क्यों फेर देती है? वो जो 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं, उनको अपने आदि संस्कारों से रिप्लेस नहीं किया है। पुराने कौन से हैं? पुराने संस्कार 5 विकारों के जो संस्कार है, देह को देखने के। आदि संस्कार दैवी संस्कार, अनादि संस्कार ईश्वरीय संस्कार। गुड। और निश्चय नहीं बैठा है। हाँ, पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है निश्चय नहीं बैठा है, पढ़ाई पे पूरा निश्चय है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब है, आज जैसे मुरली है, कितनी बार रिवाइज करी? 2 बार पूरी, हाफ हाफ, कितनी बार रिवाइज करी? योग माना पेपर, मुरली माना पढ़ाई। मुरली में जो कुछ पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वो योग में लिखा जाएगा, उसके नंबर आएंगे, क्योंकि योग में आएगी शक्ति। पेपर दिया, योग का पेपर दिया, शक्ति आई, अब कहीं भी विघ्न आएगा, अब तुरंत पास कर लोगे। कौन सा टॉपिक था? पढ़ाई की वैल्यू। जैसे अभी मैंने लिखा है, मुरली में जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, या छोटे छोटे डायरेक्शन पकड़ने होते हैं, उनको नहीं ध्यान देते। जैसे कल की मुरली में गीत, नाम ही ले लिया, गीत था, सुना? कल की मुरली में गीत नहीं था। हाँ हाँ, आज भी लेटर था। लेटर लिखा, आज जिन्होंने कल जिन्होंने लेटर लिखा होगा, बाबा ने क्या कहा? वो क्या है? निश्चय बुद्धि। ऐसे बच्चों को रिस्पॉन्ड करूंगा ना, जो मुझे लिख के देंगे, भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ। लिखा था सोने से पहले, लिखा था, लिखा के नहीं लिखा? हाँ या ना बोलो। हाँ, सोने से पहले। गुड। तो देखो बाबा ने आज लेटर के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। कोई बात नहीं, उन सब चीजों को मत सोचो, क्या रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेटर लिखने वालों को याद किया, लेटर लिखने वालों को रिस्पॉन्स देता है बाबा। लेटर लिखने वाले वारिस हैं, निश्चय बुद्धि हैं, और क्या चाहिए भैया आपको? बाबा ने खुद कहा है, भाई मेरे पे इतने बच्चे हैं, अब ये मत सोचो कि मैं तुम्हें अगले दिन ही रिस्पॉन्स कर दूंगा। आपने लेटर लिखा, आप ये चाहते हैं कि भाई इसका रिस्पॉन्स मिले, तो बाबा ने बोला ना, भाई थोड़ा वेट करो। ऐसे अगले दिन ही सबकी सुनवाई हो जाए तो फिर तो तीसरे दिन आप निकल लो। भैया हम तो हो गए संपूर्ण। और लक्ष्य को नहीं समझा है, मुझे क्या मिलने वाला है, लक्ष्य को नहीं समझा है। आज का एग्जाम्पल, हालांकि आप लोगों का इतना नहीं होगा, आज भंडारे में समोसे बन रहे थे, कितने बजे खबर मिली? दोपहर के बाद। आपको कब खबर मिली? अरे कोर्ट में निपटा दे। जिन आत्माओं को उस चीज का शौक होगा, आज उनकी बुद्धि कहाँ लटकी हुई होगी? कब? 7:30 बजे। नॉर्मल भीड़ से ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। ये लोगों का घर है, किसी को देखना नहीं है कि लोग शांतिवन से भी आ गए समोसे खाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा सबको पालना देता है और आना चाहिए, हमारा घर है। बात है प्राप्ति की, यूनिक, एक साधारण यूनिक चीज बनी, तो आत्मा जो प्राप्ति करना चाहती है, वो उसे कहां से कहां ले आई?
22 किलोमीटर से नीचे ले आई ऊपर। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा के बच्चे, बाबा का घर है, खाएंगे और खाना चाहिए। बाबा सबको हर तरह की पालना देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम डिसाइड करोगे। लेकिन प्राप्ति को समझ लिया तो देखो वहां से अभी आ गए, कह देते कि हाँ। और यही चीज मैं आपको कहूं कि चलो आज पांडवन योग करने चलते शांतिवन में, तो आप क्या कहोगे? ज्यादातर क्या होगा, अगर रेगुलर रहने वाले हैं क्या कहेगा, क्या यहाँ योग नहीं लगता? बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो, हर जगह है मुंह में, जहाँ तुम दिल से बुलाओगे बुलाएंगे, स्पेशली योग करने के लिए। समझ रहे? तो अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को नहीं समझा, क्योंकि एम एंड ऑब्जेक्ट जो कहने का मतलब है वो है खींचता है। जैसे दीदी ने भोजन का एग्जाम्पल दिया ना शुरू में, एम एंड ऑब्जेक्ट खींचता है। और क्या लिखा है? संगठन को वैल्यू ना देना, संगठन को वैल्यू ना देना। सुबह का योग संगठन में ही होना चाहिए, शाम का योग संगठन में ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुरली संगठन में ही होनी चाहिए। शिव भगवान वहां कल परसों बोला था ना, आपस में बैठ के चिट चैट करो, क्या था, रू रिहान करो, अपने से भी रू रिहान करो। हाँ, वही खुद से बात करना, बाबा से बात करना। ठीक है, तो बैठ के डिस्कशन, आजकल डिस्कशन होते ही नहीं कहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं। आजकल क्या होता है, क्या होता है? क्लासेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड डिस्कशन? डिस्कशन में सब पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लास में सब बैठते हैं, ठीक है ना? तो डिस्कशंस होने चाहिए, सेंटरों पे भी होने चाहिए। अगर सेंटर वाले अलाउ नहीं करते तो आपस में एक दो स्पिरिचुअल फ्रेंड बना के करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें बहुत सावधानी चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना हो कि कल को डिस्कशन कहीं और चला जाए, इसके लिए भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, और पॉइंट भी अच्छा, माया मुंह क्यों मोड़ती है? क्योंकि माया को हमारा फेस बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। बाबा कहता है ना, वो कौन सा गाना है, किसने सब ये खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। तो उसकी अगली लाइन है, कोमल कोमल, हाँ, कोमल कोमल नन्हे पौधे, इन पे आकर छिड़की रंग रूप की माया, किसने सब ये खेल रचाया। ऐसे कुछ कुछ। तो माना माया को हमारा फेस अच्छा लगता है, भाई सारे वाइट वाइट हैं, है ना, सबके चेहरे खुश हैं, तो इनको दुखी करने में अलग मजा आता है। जो दुखी है उसको दुखी करने में क्या मजा आएगा? जो सुख की तरफ जा रहा है, अच्छा, है ना, तो उसको मजा आता है। जो कहते हैं ना, जो चिढ़ता है उसको और चिढ़ाने में मजा आता है। अच्छा, और माया हमारी है, माया मुंह नहीं मोड़ती है, माया हमें चेक करने आती है। ओके, तो ऐसा क्या होता है कि जो माया बार बार मुंह मेड़ देती है? तो जिसमें से 2-3 पॉइंट आपने बता दिए, भगवान शिव बाबा की वैल्यू ना होना, अपनी वैल्यू ना होना, ये पॉइंट नहीं आया अभी तक। हमें अपनी वैल्यू नहीं है, इसलिए माया मुंह मोड़ देती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप उससे समझ जाएंगे। आप लोग अपने मन में एक मिट्टी का मोटा सा लड्डू लेके आओ, मोटा सा लड्डू आपके हाथ में आता है, वो मिट्टी का लड्डू, ढेला माना। अब उस ढेले को अपने जो घर का आटे वाला बॉक्स है जिसमें आटा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें ऐसे 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 धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए उसको डालते रहो, उस आटे में मिक्स करते रहो या चीनी में मिक्स करते रहो। कैसा लग रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है मन? अब वो हट गया, किसी ने डब्बा हटा दिया और अब नीचे मिट्टी है, और अब करो, अब नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अपनी वैल्यू की बात बता रहा हूं। अगर मैं आपके ऊपर कोई आके गंदगी डालता हूं,
वो कैसा है, ये कैसा है, ये क्यों होता है, यहाँ के भाई, यहाँ की बहनें, यहाँ का सिस्टम तुम्हें पता है। कोई भी गंदी चीजें मैं आप पे कब डालता हूँ? जब मैं आपकी वैल्यू वैसी समझता हूँ। चीनी के ऊपर अभी मिट्टी डाल रहे थे आप, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, तो गंदगी के ऊपर गंदगी डलती है। तो कभी भी कोई भी व्यर्थ की बात बताए किसी भाई के, किसी बहन के बारे में, तो समझ लेना ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, इसलिए अपनी वैल्यू खुद करो। व्हाट द नीड। आज कोई भाई हमें कुछ बता रहा था, मैंने कहा ना उससे तुम्हारा कनेक्शन, ना इससे तुम्हारा कनेक्शन। अगर मैं मान लेता हूं कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो भी हमें क्या फायदा है? बिल्कुल चुप, बिल्कुल सकाश, तुरंत दूर, भले ही बोलने दो, वो तो ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे ये लोगों का काम है कहना। बहुत सारे लोगों का बीके बनने का मोटो देवता बनना नहीं है। जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते थे कि एक संस्था मिल गई है, ठीक है, किसी को खाने के लिए, किसी को पीने के लिए, किसी को रहने के लिए, किसी को नाम कमाने के लिए, किसी को काहे के लिए। जगदीश भाई के शब्द हैं। अरे भाई ब्राह्मण बने हो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ कर। ब्राह्मण का काम है दान करना। सारा दिन में अगर किसी को दान नहीं किया, माफ करना, ब्राह्मण नहीं हो। ये नहीं कि जी मुझे तो एक संस्था मिल गई है और बस मैं किस तरीके से कमाऊं और ये करूं, पैसे कमाऊं, नाम मान शान कमाऊं। इन सब के लिए नहीं हम यहाँ आए थे। इसलिए कभी भी किसी को देख के प्रभावित नहीं होना, ये इतनी अच्छी क्लास कराता है, ये ग्रुप चलाता है, ये कुछ नहीं। दूसरों को उठाने का संकल्प होना चाहिए, कैसे ये आत्माएं हमसे ऊपर जाए। पैटर्न बदलो। हमने इसे संस्था बना दिया, इसलिए तो लोग संस्था आगे कहते हैं। ये संस्था नहीं है, ये मेरा परिवार है। एक की गलती ना मिले दूसरे से, तो हर किसी को जज करना बंद कर दो। भगवान ने रखा है ना, बस। और फिर इसमें मेरी वैल्यू है। भगवान को कह सकते कोई व्यर्थ बात, जैसे आपने बाबा को बताया कि बाबा नीलेंद्र भाई भी अच्छा नहीं है, बबलू भाई को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और पीयूष भाई को तो मैं देखा पड़ा, और टिंकू भाई तो किसी काम का ही नहीं है। बाबा कहेगा चल तू मेरे साथ, मैं देखता हूँ, या बाबा कहेगा हाँ हाँ मैंने भी देखा है। नो रिस्पॉन्स। क्या बोलेगा? चुप। और दृष्टि देता रहेगा आपको। शक्तियों की इन चारों को जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है। तो इसलिए कभी भी कोई आपको अपनी वैल्यू समझो। कोई मेरे से अगर गलत काम कर रहा है तो ये मुझे क्या समझ रहा है? मिट्टी, गंदगी। समझ रहे हैं? तो आज दिन में मैं बर्तन धो रहा था, तो सेवा में कुछ काम नहीं होता, तो मुझे ये संकल्प आया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ठीक है। मैंने उस भाई को प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैंने उसके हाथ में मिट्टी दी, तो आज वो बन रहे थे समोसे, तो आलू का थाल रखा था, मैंने कहा इसके ऊपर डालो, डाल के दिखा। तो कह रहा पागल है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं डाल रहा? मैंने कहा डाल के दिखा। ये कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा इसमें डाल के दिखा चूल्हे में। उसने तुरंत डाल दी। मिट्टी का चूल्हा। तब मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, तो उसकी समझ में आया। ठीक है। तो कोई भी आपसे व्यर्थ बात करता है, इधर उधर की, यज्ञ की, सेंटर की, आई एम नॉट मिट्टी, मैं गंदगी नहीं हूं, मेरे ऊपर गंदगी मत डालो। ठीक है, मैं प्योर वाइट शुगर हूं। तुम लेके भी जा सकते हो, तुम खिला भी सकते हो, मिट्टी कौन खाएगा? अच्छा, तो अपनी वैल्यू का ना होना, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। अपनी वैल्यू का मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड में रहो, घमंड में रहो, सबके साथ मीठा व्यवहार, फिर किसी की कोई प्रभाव नहीं। ये कैसा, ये कैसा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई है, मेरी बहन है, उन्नति के लिए आता है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, बाकी चीजों के लिए आई एम नॉट। अच्छा। हम दुखों से सीखते नहीं है, इसलिए माया हमारा बार बार मुंह मोड़ देती है। जो दुख आते हैं ना, उनसे कहते हैं ना, इतिहास सीखने के लिए होता है। मुझे पहले भी पता चल चुका है कि इस व्यक्ति से, इस आत्मा से, इस स्थान से, इस तरह के पेपर से मैं पहले भी निकल चुका हूं और मुझे दुख मिला है। बार बार उन दुखों में डूबते रहते हैं, इसलिए माया को आसानी होती है। शिव भगवान वाचे
कि वो रास्ता ढूंढती रहती है? नहीं दीदी, हर बार रूप बदल के नहीं आती, आपके संस्कारों के हिसाब से आती है। हाँ, अनेक रूप भी तो आप ही तो बनाते हो ना, आप भी तो दिन में 10 रूप बनाते हो ना। 10 रूप माना जैसे 10 दिन आपने खूब योग किया, खाने का आकर्षण नहीं है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आज कुछ मन कर रहा है तो माया उसी रूप में जाएगी। 10 दिन से 10 साल से यहाँ है, कभी याद नहीं आया, आज मम्मी याद आ रही तो आज उसके रूप में आएगी, आएगी तो बदल की, लेकिन आएगी हमारे साथ, मतलब मैं उसको लिफ्ट दूंगा। ओके। अच्छा, मुरली को समझे बिना सुनते चले जाना, कल भी आपको बताया था। बाबा कहता है नॉलेज इज पावर। बाबा ये नहीं कहता इंफॉर्मेशन इज पावर। एंड व्हाट इज नॉलेज? क्या डेफिनेशन बताई थी नॉलेज, नीलेंद्र भाई? नॉलेज की डेफिनेशन क्या बताई थी? नॉलेज की डेफिनेशन प्लस प्लस फीलिंग्स। इंफॉर्मेशन को फीलिंग्स के साथ प्रैक्टिकल में लाना, इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल के साथ फीलिंग्स में लाना, इसे कहते हैं नॉलेज। जिसे बाबा कहते हैं नॉलेज इज पावर। व्हाट इज नॉलेज इज पावर? इंफॉर्मेशन इज नॉट पावर। मुरली में कोई शक्ति नहीं है, मुरली 4 पन्ने हैं, लेकिन मुरली को अगर आप अप्लाई करोगे तो 10 मार्क्स 100 बन जाएंगे। लेकिन अगर मुरली को अप्लाई करेंगे और उसमें भावनाएं ऐड करेंगे, वो पदम गुणा बन जाएगा। इस समय किसी को भी रैपिडली आगे जाना है, ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करना है, तो अपनी भावनाओं को बहुत मेंटेन करें। हर दूसरे व्यक्ति को देख के भावनाएं खराब हो रही हैं, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं करते, वो वैसे क्यों नहीं करते। फोकस ऑन योर सेल्फ। मैं क्या कर रहा हूं? दादी जानकी जी से एक बार एक दीदी मिली तो उन्होंने कहा, हम लोग मिलने गए हुए थे मीटिंग के लिए, हमारा ये जो संगठन था यहाँ यूथ का, पहले मिलता रहता था बड़े बहनों से। वो आई, मुझे अर्जेंट मिलना है, मुझे अभी निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो आई, मैंने कहा दादी मुझे इन बहन के साथ नहीं रहना, आप कुछ करना प्लीज। तो दादी ने पूछा, ट्रांसलेशन तो होती रहती थी, ये कि ये बहन बहुत देहाभिमान में रहती है। तो दादी जी कहती है ऐसे, तो दादी वो क्या कहते हैं उसको, टॉफी उनके गले की खांसी की वो चूसती रहती थी ऐसे आवाज करके। तो मैं तो बिल्कुल आगे बैठा था हमेशा। मेरी बहन जो देहाभिमान को देख रहा है, क्या वो आत्माभिमान देख रहा है? ये दादी जी ने बोला। तो उस बहन की आंखें ना बड़ी हो गई, समझ रहे हैं? उसको रियलाइज हो गया, अरे ये तो मेरी फॉल्ट है। समझ रहे हैं भाई, मेरा देहाभिमान है तभी तो मुझे सामने की कमियां दिखाई दे रही है। तो उसने दादी का हाथ पकड़ा और थोड़े से हल्के से किस किया। फिर हंसा बहन ने थोड़ा पीछे खींच लिया कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो ले ली और चली गई। समझे? तो मुझे मेरी वैल्यू करनी पड़ेगी, मुझसे सीखना पड़ेगा। मेरी वैल्यू सिर्फ मैं कर सकता हूं, फिर दूसरे करेंगे। तो नॉलेज जो है, नॉलेज कहां पे आके काम करती है? जब मैं नॉलेज को अप्लाई करता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, मुरली पढ़ते चले जा रहे हैं। मुरली का एक पैरा लो, उस पैरे से बात करो। मुरली क्या है? मुरली क्या है? हाँ, बाबा की बेटी, ठीक है। बात बाबा की डायरेक्ट बेटी, और वो आपसे ऐसे बात नहीं करेगी, भगवान की बेटी हो। यू हैव टू बी वेरी पर्सनल विद हर। आप उसे पैम्पर करोगे पहले ना, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, तो वो सीधे आके कहेगी तुम क्या करते हो? ये मैं भंडारे में सेवाधारी हूँ। तो बहुत है, नहीं नहीं, मैं भंडारे में जो सेवाधारी है, जो भोजन याद में बनाता है। ओके ओके बैठो, मैं मिलती हूँ बाद में।
नहीं नहीं, मेरी सेवा है, मुझे वो जो बाबा के सारे बच्चे हैं उनके अंदर ताकत भरनी है। तो बाबा ने कहा था कि आपसे मिलूं, आप कुछ देने वाले। इफ यू टॉक लाइक दैट, ओके आओ बोलो। देन पढ़ो उस मुरली को, सिर्फ एक पैरा। रिवीजन इज नॉट अबाउट टू रीड ऑल 4 पेजेस कि भाई पढ़ दिए मैंने। तो कुछ कुछ लोग करते हैं ना, यहाँ एकदम से देह अभिमान में आ जाते हैं। दादी जी 12 बार पढ़ती थी, दादी जी 12 बार समझती थी उस मुरली को। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति में कुमार भट्टी थी। तो अव्यक्त स्थिति में अगर यहाँ से नीचे तक चले जाओगे, साकार मुरली चली, आबू रोड तक भी चले जाओगे तो थकान नहीं होगी। ये तो सुना होगा ना आपने, कुमारों को आया जो एक ग्रुप नीचे से ऊपर चल दिया, फिर फोन आ रहा है, फिर उनको उठा के ला रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल में। तो बाबा किस लेवल पे कह रहा है, इट्स नॉट अ काइंड कि आप एक दिन में अव्यक्त स्टेट बना लेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। वो इंफॉर्मेशन है कि मैं आत्मा हूं। स्थिति है कि वो फील हो रहा है आप बैठ के, समझे। तो मुरली को समझना शुरू करना है। जैसे ही मुरली समझना, तो माया हमारा मुंह नहीं मोड़ सकती। माया हमारा मुंह कैसे मोड़ती है? हम मुरली को पढ़ते हैं, मुरली को पढ़ते हैं तो मुरली के शब्द ही वो हमारे लिए क्या यूज करती है, हथियार की तरह यूज करती है। अमृत वेला मिस हो गया, ड्रामा है, ठीक है ना। बैठ के योग नहीं करेंगे, बाबा ने कहा चलते फिरते करो। बैठ के तो हो नहीं रहा है भाई, तुम चलते फिरते कैसे कर लोगे, मुझे बताओ। बाबा की चलते फिरते वाली स्टेज अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, मैंने लगभग सारी हिस्ट्री सुनी है, और एक बार नहीं सुनी, कितनी बार। बाबा के लास्ट के 3 साल में उनकी कर्मयोगी स्टेज हुई, प्रैक्टिस शुरू से ही हो रही थी। भाई अब मधुबन में आए हो, सफेद सफेद कपड़े वाले दिख रहे हैं, कोई रो ही नहीं रहा आपके सामने, सब हंस रहे हैं, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है सब में। तो वो जो खुशी की स्टेज है वो बढ़ जाती है, और वो हमें क्या करती है, एक बनाती है, क्या बनाती है, फ्यूजन बनाती है कि हाँ हम याद में हैं। वो याद नहीं है, वो खुशी है आत्मा की, जो वहां के वाइब्रेशन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। प्रैक्टिकल आपको बताया था, अमृत वेला बैठना, 1 घंटा याद करना, 1 घंटे के बाद 5 बजे से 5 मिनट पहले देखना मेरा 1 घंटे में से कितना योग लगा है। जब बाबा साथ था, वाइब्रेशन साथ थे, मैं खुद साथ था, मेरी आत्मा साथ थी, मेरा शरीर साथ था, प्रकृति साथ थी। अमृत वेला आदि रत्नों के पूरा ग्रुप साथ था। शिव भगवान आचे आदि रत्न मदद करते हैं। और फिर चलते फिरते बाबा मेरे साथ है, मैं तो मेरे साथ नहीं हूँ, कर्मेंद्रिया बिजी है, मन कहीं भटक रहा है, किसी काम में लगा हुआ है, चलो भटक नहीं रहा। तो प्रकृति पूरा शोर शराबा सब चीजें आ चुकी हैं, तब कैसे लग जाएगा। तो वो बैठ के, दादियों को हमने कभी चलते फिरते बैठ के योग करते हुए नहीं देखा। दादी 14 साल बैठ के पहले भट्टी में तब के आई थी, उसके बाद उन्होंने बाहर निकलने का डेयर किया 52 में, 36 52 नियर अबाउट 20 ईयर्स। कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ बैठना बैठना बैठना। निर्मल शांता दादी जी की क्लास, हम एक बार बैठ जाते थे तो हम ये नहीं करते कि दरवाजा खुल रहा है इधर हो रहे, और फिर कभी खुजली हो रही है तो ईचिंग हो रही है तो ऐसे कर रहे हैं। बैठ गए माना बैठ गए। निर्मल शांता दादी जी के महावाक्य हैं ये, जगदीश भाई जी से बात हुई चिट चैट में। इस समय रैपिडली आगे जाना है तो हिस्ट्री जरूर पकड़ो, क्लासेस छोड़ो, सारी छोड़ दो, ठीक है। हालांकि बाबा पे निश्चय करना है, लेकिन इस चीज के लिए तो मेरे पे निश्चय कर लो आप। साउंड डिपार्टमेंट जाओ, एक छोटा सा वो मिलता है, क्योंकि सारी हिस्ट्री भर दो इसमें आदि रत्नों की। ज्यादा नहीं है, 100 200 300 क्लासेस हैं डेली, आधी, पूरी नहीं आधी। दादियों के अनुभव, हिस्ट्री और वो सब। हाँ जी, अब वो साइट शायद मतलब उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन हर जगह अवेलेबल है। तो अब तो सबने यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दी, मैंने कभी सर्च नहीं की, लेकिन बहुत कुछ है। जगदीश भाई जी की क्लास सुनो, रमेश भाई जी की क्लास सुनो, दादियों की क्लास करो, दादियों के अनुभव सुनो, उसके बाद ये नए लोगों के क्लासेस में है। इसीलिए तो हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, क्लासेस नोट, क्लासेस नहीं, लिख के लाओ, उस पर डिस्कस करेंगे। क्लासेस तो हो ही रही, एक दिन में नॉर्मल 300 से 400 महारथियों की क्लास हो रही, कहाँ तक जाओगे। मेन क्या है, मेन क्या करना है,
मुझे अपनी सोल को अपलिफ्ट कैसे करना है? सोल को अपलिफ्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, लास्ट अव्यक्त मिलन की मुरली, ठीक है, और नॉलेज, स्नेह, स्नेह में भावना और नॉलेज। ये दोनों चीजें कहां से मिलेगी? नॉलेज मिलेगी मुरली से, भावनाएं मिलेंगी वो जो करके गए हैं। दादियों को थोड़ा ही पता था मैं कल को स्टेज पे बैठ के सुनाऊंगी अनुभव में ये कर रही हूँ, उन्होंने वो लाइफ जी है। आज तो मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा कल को सुनाऊंगा तो थोड़ा सा बटरिंग करके सुनाऊंगा अपने, अरे मैं जब आया ये होता था वो होता था, ऐसे ही सुनाते ना हम लोग। हम भी सुनाते, होती थी वो चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मेकअप आ जाता है। दादियों में वो नहीं था, नेचुरल था जो उन्होंने सुनाया, तो वो है प्योर। वो जब हो जाए उसके बाद आप जिसके भी महीने में मैक्सिमम एक क्लास सुननी चाहिए, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, किसी का भी। मैं तो कभी हमेशा कहता हूँ फेस फिगर पे तो जाना ही नहीं क्लास की, ये आपकी आत्मा है, फेस फिगर से डेवलप नहीं होगी। किसी की भी रैंडमली उठाओ और उसमें से एक पॉइंट निकालो और उस पर प्रैक्टिकल कर लो 1 वीक। आप एक एक साल में उतना अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे जितना उस एक वीक की क्लास में कर पाएंगे, लेकिन उस पर वर्कआउट करना है, यही मुरली से करना है। ओके, तो फिर और सारे पॉइंट है फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओम शांति।